हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपी एडुटेक। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको प्रकाश में यूज़ होने वाले गोली दर्पणों के बारे में बताएंगे। गोली दर्पण क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उन पर अगर मतलब उन पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है और उनकी मतलब उनसे रिलेटेड जितनी भी डिफिनेशंस हैं उनको आज हम बताएंगे। और आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में गोली दर्पण से किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पुटअप किए जाएंगे, आज हम आपको उसको पूरा बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं गोली दर्पण क्या होता है। तो गोली दर्पण किसी किसी गोल वृत्ताकार कांच के यानी कांच के वृत्त के या गोले के कटा हुआ एक भाग होता है। गोली दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तरफ चांदी या पारे की कलाई की होती है और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट, मतलब मान लीजिए कोई एक कटा हुआ भाग ले लिया और उसके मान लीजिए एक तरफ इस तरफ मान लीजिए कि चांदी या पारे की का जो है परत चढ़ा दी गई, चांदी या पारा, और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट IO2 का पेंट हमने चढ़ा दिया इसके ऊपर। तो हमारे पास जो क्या प्राप्त हो जाता है, गोली दर्पण। तो गोली दर्पण किसे कहते हैं? किसी कांच के कटा हुआ वह भाग जिसके एक तरफ चांदी या पारा का कलाई होती है और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट लगा होता है जिसके कारण दूसरा भाग चमकदार हो जाता है और उस पर प्रकाश पड़ने पर वह प्रकाश को परावर्तित कर देता है। उसे ही गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोली दर्पण के प्रकार, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो उत्तल दर्पण। तो स्टूडेंट्स, अवतल दर्पण क्या होता है? तो यहाँ पर दर्पण क्या होता है, मान लीजिए एक भाग ये हो गया या कोई भी जिस पर एक तरफ कला, अगर कांच के कटे हुए भाग के अगर कोई कटा हुआ भाग हुआ कांच का, अगर इधर ले लीजिए आप या इधर ले लीजिए या इधर ले लीजिए, तो कहीं भी लेंगे तो एक भाग उभरा होगा, एक दबा हुआ होगा। तो अगर कांच के दबे हुए भाग में, अगर कांच के दबी हुई ओर से, अगर कांच के दबी हुई ओर से प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी किसी ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग की तरफ कलाई की गई हो, कलाई यानी चांदी या पारा का लेप, उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट, इसे क्या कह देंगे? कलाई की गई हो और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। और अगर उभरे हुए भाग से जो है प्रकाश का परावर्तन हो और दबे हुए भाग में कलाई की गई हो, और उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन अगर उभरे हुए भाग से हो, तो क्या कहते हैं उसे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? दबे हुए भाग में कलाई होती है और अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग में कलाई होती है। तो स्टूडेंट, सबको पता चल गया होगा अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट, चलिए आपको बताते हैं कि गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी डिफिनेशंस रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ध्रुव क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य फोकस दूरी, ये सब डिफिनेशंस मतलब बताएंगे कि आपको क्या एक दर्पण में ये सब क्या होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए बताते हैं कि गोली दर्पण की महत्वपूर्ण परिभाषाएं, उसके जो महत्वपूर्ण अंग है उसकी परिभाषाएं माने क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव यानी इंग्लिश में से कहते हैं पोल। तो ध्रुव यानी कोई भी दर्पण है, अगर उसका एक तरफ जो है कलई की होगी और दूसरी तरफ परावर्तक तल होगा,
तो परावर्तक तल यानी ये परावर्तक जहाँ से लाइट का परावर्तन होता है, परावर्तक तल। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। चलिए बताते हैं आपको वक्रता केंद्र क्या होती है। वक्रता केंद्र, तो स्टूडेंट्स हमने आपको पहले बताया था कि दर्पण क्या होता है? एक कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है, कटा हुआ भाग। तो कांच के जिस मान लीजिए आपका यहाँ से ये दर्पण है, ये आपका यहाँ मोटा जो हमने मोटा मोटा कर दिया है, ये आपका यहाँ तक इतना दर्पण है। तो जिस खोखले गोले का, कोई दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी मान लीजिए ये दर्पण है, इस दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा? ये वो। तो ये यानी वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस दर्पण, वह दर्पण, कोई दर्पण मान लीजिए, कोई दर्पण जिस खोखले गोले के कटा हुआ एक भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तीसरा वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो स्टूडेंट्स वक्रता त्रिज्या कहती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें भी दर्पण जिस खोखले गोले का, जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। ये क्या है? इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। अब आपका चौथा पॉइंट क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, चौथा पॉइंट। तो मुख्य अक्ष स्टूडेंट क्या होता है? गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव और उसकी वक्रता त्रिज्या। यानी मान लीजिए आपके यहाँ पर एक दर्पण हमने बताया है और ध्रुव यहाँ है, तो उसकी गोली दर्पण के ध्रुव, मान लीजिए एक दर्पण है और ये आपका ध्रुव है, और उसके वक्रता केंद्र तो कुछ यहाँ होगा। गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र है आपका, केंद्र, और ये आपका ध्रुव। तो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। जो रेखा किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ये आपकी मुख्य अक्ष है। तो स्टूडेंट चलिए आपको बताते हैं मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर दर्पण की फोकस, जिस बिंदु पर काटती हैं वह वास्तव में मिलती हैं, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी मान लीजिए आपका कोई दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है, इधर कलाई की गई है। अगर यह समांतर आई और इस मुख्य अक्ष को वो परावर्तित किरण यहाँ से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काट देती है, जिस बिंदु पर काट देती है वही आपका मुख्य फोकस होगा। मुख्य फोकस यानी मुख्य फोकस, मुख्य फोकस आपका क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट देती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए आपको बताते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। तो स्टूडेंट्स फोकस दूरी क्या होती है? अगर आपका कोई मान लीजिए एक दर्पण है, आपका कोई दर्पण है और ये आपका मुख्य अक्ष है, ध्रुव है, और ये आपका मुख्य अक्ष है। तो दर्पण के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। ये क्या है? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस यानी इसे एफ से डिनोट करते हैं, यानी इसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस
की बीच की दूरी, की बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यानी ये डिस्टेंस क्या होती है? फोकस दूरी यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको दर्पण से संबंधित कई परिभाषाएं बताई और एक इम्पॉर्टेंट परिभाषा है जो कहते हैं अभिलंब। दर्पण का अभिलंब क्या होता है? अभिलंब, इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। तो गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। यानी आपका गोलीय दर्पण का आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए आपका वक्रता केंद्र यहाँ पर है, तो ये अगर एक लाइन खींच दीजिए या आप यहाँ से एक लाइन डाल दीजिए, तो इस लाइन को क्या कहेंगे? आपका अभिलंब। यानी अगर आपका मान लीजिए एक मिरर है, कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, अवतल दर्पण, और आपका यहाँ पर वक्रता त्रिज्या, तो इस बिंदु को क्या कहेंगे? इस लाइन को क्या कहेंगे? जो ऊपर से आई डॉटेड लाइन, इसे कहेंगे अभिलंब। इसे सदैव डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। नॉर्मल है ये, क्या? अभिलंब, नॉर्मल, इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। तो स्टूडेंट्स, आपको हमने आज गोलीय दर्पण के प्रकार और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं बताई, जो कि आपके एग्जाम में जितनी भी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं थी जिसके आधार पर आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आपको बताएंगे कि गोलीय दर्पण पर रिफ्लेक्शन कैसे होता है, किस प्रकार से किरणें आती हैं और किस प्रकार से उस पर प्रतिबिंब बनता है। तो स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।